अच्छा, आपने लफ्ज़ ईरान बोला, मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। हमारे पड़ोस में गैस है, हमारे पड़ोस में तेल, मतलब आप खड्डा खोदने तो भरा हुआ है। हमने रूस से ले लिया, वो हालांकि एम्बार्गो नहीं था, बट वो सेंक्शन भी नहीं था, बट उन्होंने आपको प्राइस के ऊपर तो क्या ये जो पॉलिसी मेकिंग है, हम अपने मुल्क की पॉलिसी खुद कब बनाएंगे? देखिए, इसके अंदर जो है ना, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन बहरहाल बोल देता हूँ, क्योंकि दो चीज़ें ईरान की ना मेरे हाथों से ही होते हुए और मेरे सामने रुकी हैं, ठीक है ना। एक ज़माने में डॉक्टर आसिम गए थे, पूरा पाकिस्तानी डेलीगेशन लेकर गए थे। जा चुका हूँ, हाँ, आई रिमेंबर दैट। 2 दफ़ा मैं ईरान गवर्नमेंट के डेलीगेशन के साथ जा चुका हूँ। एक दफ़ा जब मैं गया तो वहाँ जो बातें हुई, एक तो रिफाइनरी के लिए गए थे, ईरान पाक रिफाइनरी के लिए। तो आप यकीन कीजिए, दे वर आस्किंग के अगर आप मुझे 15% IRR किसी तरह से भी गारंटी कर दें। गारंटी नहीं, यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दो आज के दिन मीटिंग में। डॉलर बेस? नहीं। अच्छा, IRR 15% कर दो तो हम रिफाइनरी लगा देंगे। तो मैं पूरा डेलीगेशन था। अच्छा भाई, ईरान पाक तो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। बहुत पुराना। आप बात करें 80s वाला जो प्रोजेक्ट था, बिल्कुल ठीक है। DG ऑयल भी थे, सब थे, और मैंने उनके पूरे वर्ल्ड बैंक के उनके यहाँ जो लोग काम करते हैं वो भी थे, मैंने उनको प्रूव कर दिया। आपकी ये जो ड्यूटी है ना, इसको आप 10 साल के लिए ना सिर्फ ये कह दीजिए कि ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी। अच्छा भाई, डीम ड्यूटी आपने उनको प्रूव कर दी कि जो 10% प्रोटेक्शन आपने कंफर्म कर मैंने उनको 10% कंफर्म कर दी, एंड दे वर हैप्पी कि हाँ, ये IRR जो है ना 15% हमने इन ऑल रेस्पेक्ट कैलकुलेट किया है, 15% आ रहा है, प्लीज़ गो अहेड एंड गेट अस सम टाइप ऑफ गारंटी तो नहीं मैं कहूँगा, सम टाइप ऑफ कमिटमेंट दैट दिस structure would not be changed at least for the next 10 years, whatever the structure was made by. And then what went wrong? जब यहाँ आए तो हम ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि भाई, ये कौन से प्राइम मिनिस्टर की बात है? ये शौकत अजीज थे उस वक्त। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा कि भाई लिख कर ईरान को कुछ नहीं दे सकते। वाह। और शौकत अजीज ने तो कहना था। हाँ, तो वो बस जो है ना वहाँ पे जाके उसके बाद चिराग बुझ गए। फिर अबू धाबी वाले भी आए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। देन व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम? खलीफा कोस्टल रिफाइनरी, बड़ा मशहूर प्रोजेक्ट था वो भी। नहीं, पहले तो देखिए, एक इन्होंने गलती ये कर दी थी कि 25% पे उन्होंने मान लिया था कि 25% रिटर्न हम देंगे, और इन्होंने फिर सियासत चली कि 25% को अमाउंट में कन्वर्ट करके उसको फिक्स कर दिया। अच्छा, ओके। जबकि वही चीज़ पार्को को 25% मिल रही है और वेरिएबल मिल रही थी, उसको अमाउंट में नहीं वो किया था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी फाइनेंसिंग कैसे लूँगा कि एक ही मुल्क में 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको आप 25% और इधर एक फिक्स आपने, और यहाँ पे आप फिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस। अब वो आपस में चल रही थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन में आती थी, वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम में आती थी। दिस इज व्हाट वेंट रॉन्ग हियर।